औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मीय्यिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मुर्शिद कामिल रूहानी स्कॉलर जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब की दिल की गहराइयों से निकली रूहानी गुफ्तगू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर रुखसाना बशीर। बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का कंटेंट है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अभी मैं किताब देख रही थी तो अचानक ये जो एक वली अल्लाह का वाक़या है इस पर मेरी नज़र पड़ी, तो मेरा दिल चाहा कि ये तो ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि हम में से हर इंसान चाहता है कि हम अल्लाह की मखलूक के लिए बेज़रर हो जाएं, और जब हम बेज़रर हो जाते हैं तो जो नुकसानदेह चीज़ें हैं वो भी हमारे लिए बेज़रर हो जाती हैं। ये सीखना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत बड़ा फ़न है। तो आइए देखते हैं कि शाह साहब क्या फ़रमाते हैं। इबादत हम पर फ़र्ज़ हैं, वो की जानी चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग, नेकी की राह, हर हाल में शुक्रगुज़ारी, मुसीबत पर सब्र, तक़लीद के दौरान गौर व फ़िक्र, दूसरों की खामोशी से राज़दारी और राज़दारी से मदद, सबके लिए इसारो क़ुरबानी और दरगुज़र का रवैया। जब हम इन सब बातों पर अमल करते हैं तो हम अंदर से खुद ब खुद तब्दील होने लगते हैं, और अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझकर दूसरों की मदद करेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो भी सवाल लेकर आया कभी खाली हाथ ना लौटा, तो हमें सुन्नत पर अमल करने का भी सवाब मिल जाएगा। रूहानियत सिर्फ वज़ाइफ़ व तस्बीहात का नाम नहीं है। सुन्नत के मुताबिक अपने रवैयों, आदात और तौर तरीक़ों को ढाल कर ही हम रूहानियत हासिल कर सकते हैं। 100% सुन्नत पर अमल करना तो बस में नहीं, लेकिन जब हम हद्दुल मक़दूर सुन्नत पर अमल पैरा होने की कोशिश करते हैं और साथ साथ इबादत करते और अपनी सोच को पाकीज़ा रखते हैं तो रूहानियत हासिल होने लगती है। एक वली अल्लाह एक ऐसी कम गुंजान आबादी में रहते थे जहाँ हशरातुल अर्ज़ और सांप वग़ैरह बहुत ज़्यादा थे। मुरीदीन ये देखकर हैरान रह जाते थे कि उन वली अल्लाह के सामने आकर सांप भी बेज़रर केंचुआ बन जाता था। एक रोज़ मुरीदों ने इसकी वजह पूछी तो वली अल्लाह ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने फरमाया, जितने भी दरिंदे परिंदे हशरातुल अर्ज़ हैं ये जज्बात को हमसे ज़्यादा समझते हैं। चूँकि मेरे दिल में इनके लिए मोहब्बत है, क्योंकि ये भी मेरे उसी रब की मखलूक हैं जिसने मुझे तख्लीक किया, इसलिए ये मेरे प्यार को समझते और पहचानते हैं और प्यार का जवाब प्यार से देते हैं, और वो मेरे दोस्त बनकर यहाँ आते हैं। जब हम हर एक से ये सोचकर मोहब्बत रखते हैं कि ये हमारे ही खालिक की तख्लीक हैं, तो ऐसी मोहब्बत रंग लाती है। हमारे जिस्म से निकलने वाली वाइब्रेशंस और मक़नातीसी लहरें पॉजिटिव असरात मुरतब करती हैं और दूसरे के दिल में हमारे लिए मोहब्बत पैदा हो जाती है। आपने देखा होगा कि फ़कीर दुश्मन से भी प्यार करता है, उसे भी नुकसान नहीं पहुंचाता। ये सब रूहानियत की रिक्वायरमेंट्स हैं। इन्हें पूरा किए बगैर रूहानियत में कहीं पहुंचना मुमकिन नहीं। अगर कोई शख्स इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा किए बगैर कहता है कि मैंने फ़लाँ चीज़ देखी, फ़लाँ इस असरार कुदरत का मुशाहिदा किया, तो ये हकीकत नहीं बल्कि हैलुसिनेशन है जो उसका जहन उसे दिखाता है। रूहानियत हासिल करने के लिए मुझे अपने रवैये को बेहतर करना होगा, खल्क़े खुदा से प्यार करना होगा, इंतकाम के जज्बे को हमेशा के लिए ख़त्म करना होगा, और गुस्सा दिल से नहीं ऊपर ऊपर से करना होगा। वो भी इसलिए कि बाज़ औक़ात दूसरों की इस्लाह के लिए थोड़ा गुस्सा दिखाना पड़ता है। नफ़ा और नुकसान का एहसास दिल से निकालना होगा। तो जनाब मेरे अच्छे सामईन, मेरे अच्छे नाज़रीन, अब हमें पता ये चला कि हमें अपने रवैयों को पॉजिटिव बनाना है, सोच को भी पॉजिटिव बनाना है, अमल को भी अच्छा करना है, नेकी की राह पे भी चलना है, शुक्रगुज़ारी का रास्ता भी अपनाना है, और
मुसीबत पे सब्र करना है, गौर व फ़िक्र की आदत डालनी है और दूसरों की मदद इतनी खामोशी से करनी है, इतनी राज़दारी से कि हमें खुद भी पता ना चले कि हमने किसी की मदद की है। सिर्फ़ वज़ाइफ़ व तस्बीहात पढ़ने से रब नहीं मिलता, शाह साहब ने ये बता दिया। हमें अपने रवैयों को, आदात को और तौर तरीक़ों को अल्लाह के हुक्म और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ढालना होगा। और ये जो वाक़या शाह साहब ने सुनाया है, बताया है कि कैसे वो वली अल्लाह जो हैं उनके सामने सांप भी बेज़रर केंचुआ बन जाता था, तो इसलिए कि उनके दिल में उनके लिए पॉजिटिव थिंकिंग थी, मोहब्बत थी, तो वो उन वाइब्रेशंस को फ़ील करते थे, समझते थे अल्लाह की मखलूक है। अब ये फ्रीक्वेंसी की बात है। आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, अभी कुछ दिन पहले एक साहब से मेरी बात हो रही थी, कैलिफ़ोर्निया में वो होते हैं, तो उन्होंने बताया कि जब कभी फुर्सत होती है तो पास ही जो पहाड़ हैं, पहाड़ी इलाका, तो वहाँ हम चले जाते हैं। तो वहाँ कुछ बहुत ही ख़तरनाक किस्म के सांप होते हैं और एक मौसम ख़ास तौर पे जो हो गर्मियों वाला, तो उसमें तो वो ज़्यादा नज़र आते हैं। तो कहते हैं कि जी अब ये है कि वो बहुत ख़तरनाक सा जो सांप है वो सामने अचानक आ गया। ऑब्वियसली बंदा बशर तो घबरा जाता है, लेकिन चूँकि वो तरबियत याफ़्ता थे साहब, तो उन्होंने फ़ौरन अपने आप पे काबू पाया और उस फ्रीक्वेंसी पे जाके, सांप वाली फ्रीक्वेंसी पे जाके उसे अंदर ही अंदर एक मैसेज दिया कि देखो तुम भी अल्लाह की मखलूक हो और मैं भी अल्लाह की मखलूक हूँ। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, तुम भी मुझे कोई ज़रर ना पहुँचाना, और तुम प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। कहते हैं कि बस उसके बाद मैंने ज़रा सी भी मूवमेंट नहीं की, मैं उसकी तरफ देखता रहा, वो मेरी तरफ देखता रहा, और मैंने अल्लाह से दिल ही दिल में मदद मांगी और पुरसुकून रहा कि बस अब मेरी मदद हो जाएगी और मैंने इससे बात कर ली है कि तुम भी अल्लाह की मखलूक हो, मैं भी, तो बस हम दोनों एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ देर वो सांप देखता रहा और उसके बाद खामोशी से वहाँ से चला गया। लेकिन आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं और सोच रहे हैं कि इमीडिएटली अपने हवासों पे काबू पाना और फिर ये कम्युनिकेशन करना, ये बहुत बड़ी बात है और ये सिर्फ़ करम से ही मुमकिन है। और जो तरबियत याफ़्ता होते हैं ऑब्वियसली फिर वो ये कर पाते हैं। तो जनाब आज के लिए बस इतना ही। रेफ़रेंस के लिए बताती चलूँ, किताब नवाए फ़कीर, पेज नंबर 128 एंड 129।